Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. आज ये हमारा जावास्क्रिप्ट का इफ एल्स का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन। सो बिना किसी देरी से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का क्वेश्चन है, write a JavaScript program to check the whether the number is divisible by 5 and 11 or not। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कहना चाह रहा है कि आपको एक नंबर मिलेगा जो कि आपको चेक करना है क्या ये नंबर 5 और 11 दोनों से ही डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर होता है तो इट इज़ डिविजिबल बाई आप 5 एंड 11 लिख सकते हैं, आइदर इट इज़ नॉट लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं, एक लेते हैं वेरिएबल वेर ए इक्वल टू कोई भी रैंडम नंबर, मुझे नहीं पता क्या नंबर हो सकता है, दैट आई डोंट नो। ठीक है, मैं ऐसा भी फ़िलहाल के लिए नंबर लेता हूँ जो कि डिवाइड हो जाए। तो मैं 55 लेता हूँ, राइट। ये डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियसली बात है। आप देख रहे हो कि भाई 5 से भी कट सकता है, 11 से भी कट सकता है। लेकिन अभी मुझे आप लोग पॉज कीजिए वीडियो और अब मेरे को जस्ट बताइएगा कि हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएं, क्योंकि अगर आप लॉजिक अभी से लगा पा रहे हो तो चीज़ें आपको यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो तो खैर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला आप सभी लोग के माइंड में क्या आ रहा है? मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि आप कहोगे सर आप चेक कर लो कि 5 और 11 से डिवाइड होता है, तो आप उसको राइट कि मतलब उसमें यस या फिर ट्रू आंसर आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या हमें यहाँ डिवाइड करना है? एकदम लॉजिकल बात है, आप सोच के देखिए। अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर से, मान लो, तो उसका आंसर क्या आएगा? डिवाइड करने के बाद वो कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए 55 को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, राइट। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? वो 11 आएगा। तो मैं कैसे चेक करूँगा कि डिवाइड हुआ कि नहीं? चलो, इनफैक्ट ये तो आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि अलग सा मैंने बोल दिया। चलो मैं इसको है ना 56 बनाता हूँ। 56 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड प्रॉपर होगा, लेकिन कैसा? वो डेसिमल में नंबर्स में जाने के बाद, पॉइंट्स में नंबर में जाने के बाद वो डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स की मतलब नहीं है, हमने क्या बोला है? कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो वो कैसे चेक होगा? तो सिंपल लॉजिक हम क्या लगाते हैं कि हम लगाते हैं इफ, सिंपल बात है, मैं ए को चेक करूँगा कैसे? मैं एक आपने पढ़ा होगा टर्म्स परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज लगाने से क्या होता है? आप लोग सोचोगे परसेंटेज निकल जाएगा, नहीं। अगर आप लोगों ने मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखे हैं या फिर अगर आपको चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही तो एक बार कंप्लीट हमारा जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट देख करके आइए। उसमें पूरा मैंने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ाया है, क्या कौन सा किस तरह का ऑपरेटर हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ। तो एक्चुअल में आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये एक मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या करता है? वो चेक करता है कि अगर मान लीजिए मैं इसको 5 से चेक करता हूँ कि अगर 56 का मॉड्यूलस निकालता हूँ 5 से, तो एक्चुअल में ये क्या निकाल के देगा? मुझे रिमाइंडर निकाल के देगा। तो बेसिकली अगर आप डिवाइड करते हो 56 को 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यानी कि अगर 1 बच रहा है यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं पॉइंट में आंसर जाएगा, राइट। तो हमारे को चाहिए कंप्लीट डिवाइड होना। तो हमारे को यही चीज़ चेक करना है कि अगर इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मान लीजिए 0 आता है, हमेशा 0 अगर आया यानी कि कंप्लीट डिवाइड हुआ, इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो 0 आया है तो ही हमारा आंसर आएगा। तो यानी कि मैं इसको किसके साथ कंपेयर कर दूँ? 0 के साथ, कि मतलब इसका आंसर भी 0 होना चाहिए और 0 इन दोनों के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों अगर इक्वल आता है तभी मुझे आंसर देगा, राइट। लेकिन अभी क्या है, ये तो मैंने बना दिया 5 के लिए, लेकिन अब हमारे को कौन सा देखना है? 11 के लिए भी देखना है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? 11 के लिए भी मैं सेम थॉट लिख दूंगा, कोई अलग सा नहीं रहेगा मेरा, एकदम एग्जैक्ट
यही रहेगा, सॉरी, ठीक है, 11 के लिए भी यही रहेगा। लेकिन आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, राइट। अब एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चेक किया कि 5 के लिए भी और 11 के लिए भी हमारा क्या कंडीशन था कि दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही अगर से कटता है, 0 आता है तो ही आगे आंसर देगा। तो ऐसा हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था जिसका नाम लॉजिकल ऑपरेटर में आता है, जिसका नाम था हमारा एंड। एंड में हमारे पास क्या कंडीशन आता था कि अगर दोनों ही आंसर आपका ट्रू है तब हमारे को फाइनल आंसर ट्रू देगा, नहीं तो अगर कोई एक भी फॉल्स या फिर दोनों ही फॉल्स रहे तो सारा का सारा आंसर हमारे को फॉल्स देगा, ठीक है। तो यानी कि अब अगर ये कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई होता है तो मुझे यहाँ आंसर क्या देगा, console.log में हम प्रिंट कर देते हैं जो भी आपको मन है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी आप लिख दीजिए, इट इज divisible by 5 and 11, ठीक है। तो इस छूट गया था, तो आपको हमारे को आंसर में ये दे देगा, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सही होता है तो, ठीक है, अगर नहीं होता है तो, क्योंकि एल्स का क्या काम है, आखिरी ऑप्शन, ठीक है, राइट, आखिरी ऑप्शन है यहाँ पे काम। तो आखिरी ऑप्शन क्या करता है, सिंपली हमारे को आंसर ला करके यहाँ पे देगा कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5 and 11। तो सिंपल है, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, इसलिए आपको मैंने लॉजिक बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं इसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ, सेव करता हूँ और रन कर देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 and 11। अब मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, अब मैं 55 कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे फाइनली ये आंसर देगा। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा, अब दिख रहा है कि इट इज़ डिविजिबल बाई 5 and 11। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।